ये विकीलीक्स, जूलियन सांझी के जो पेपर आए थे, मैं याद नहीं दिलाना चाह रहा, उसमें हमारे चंद अकाबरीन के बारे में, ओहो हो, उठाना उंगलियां गायब हो गई, अंगूठी क्या क्या उसने। बहरहाल मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान की बात नहीं है, वो शख्सियात के हवाले से किसी ने कोई कभी, उसने जो डिप्लोमेटिक केबल्स, आज वो पहुँच गया ऑस्ट्रेलिया खैरियत से और दुनिया बड़ा जश्न मना रही है, हम भी बड़ा जश्न मना रहे हैं। हमने भी इसमें जो है ना, जब ये लीक्स वगैरह आई थी तो काफ़ी लंबे चौड़े इसके ऊपर जो है ना किस्से आए थे। और ये जूलियन सांझी एक फ्री स्पीच का एक बहुत बड़ा नाम इस दौर में उसको मतलब जो है वो करार दिया जाता है, और वो किसी दबाव में नहीं आया। हमें पता ही नहीं चलता कि ये जो इराक़ में जो कुछ हुआ है या अफ़गानिस्तान में जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, ये कमाल देखें आप, सीमोर हर्ष हमें बता रहा है कि अबू ग़ुरैब जेल का, और आज भी आप देखें कि उनका मीडिया जो है या उनके जो लोग हैं, उनके जो डॉक्टर्स हैं, अमेरिकन डॉक्टर्स, अमेरिकन सिविल सोसाइटी, उनकी NGOs, यूरोप के लोग देखें वो कैसे, मतलब वो मुसलमानों से भी ज़्यादा आगे निकले हुए हैं कि हमने जल्दी जाना है अंदर और गज़ा को आप सीज़ फायर करवाएं। और तो ये जो इंसानियत वाले इश्यूज़ हैं ना, इसको किसी और सतह पे जाके देखना चाहिए। और मैं तो इसको बहुत इसकी यानी विकीलीक्स ने तो ऐसी ऐसी लोगों के सामने कहानियाँ लेकर आ गए थे, कह रहे इसके बारे में ये बातें, अच्छा इसके बारे में वो सफ़ीर ने ये कहा, अच्छा इसके फ़लाने मुल्क के जो है वो सदर ने और वज़ीर आज़म ने अपने उसके फ़लाना आदमी से मुलाकात के बारे में ये कमेंट्स थी। मतलब उसने पूरा जो है ना दुनिया को हिला के रख दिया था। पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत कुछ था उसमें, मैं यहाँ नहीं दोहराना चाह रहा, तो यहाँ पाकिस्तान में बड़ी बड़ी वो थी कि भाई कैसे हो गया और क्या हुआ और वजाहतें होती फिर रही हैं और ये साथ। तो मसला ये है कि ये और अमेरिका के अपने बारे में था, उनके अपनी शख्सियात के बारे में था। तो ये फ्री स्पीच और ये सारे जो हैं ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट किसी भी माशरे में। और पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा जाए कि भाई हम एक पार्लिमानी जमहूरियत हैं, तो फिर आप पार्लिमानी जमहूरियत के तकाज़े भी पूरे करते हैं, ठीक है, उनके बुनियादी तकाज़े हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इस सिस्टम को पाकिस्तान के साथ नहीं मिलाया जाएगा, ये एक अरेंजमेंट है जो जा रहा है और जाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और बस ये जो है ना, ये बस ये बजट पास हो और उसके बाद ये अफरा तफरी शोर शराबा आगे पीछे इस दौरान बिल्कुल ये कहते हैं ना सुकून के साथ लोग आपस में बस एक दूसरे का ख्याल रखें। और ये जो भी बस ये नहीं टिक पा रहे, इनको खुद भी पता है ये अजीब सा है अरेंजमेंट। मतलब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि कोई PTI आ रही, ये अरेंजमेंट को या तो ये ठीक करेंगे या इसको दोबारा, मतलब ये बहुत ही अजीब सी बात है ना। अरेंजमेंट एक है, कुछ पता ही नहीं कैसे बना है, कैसे हुआ है, मतलब कैसे हो गया मतलब वही तो मेरे कैसे इत्तेहाद हो गए, कैसे बन गए, किसने बिठाया, कौन क्या है। तो वो मतलब है कि वो जो है ना वो इसको मेरा ख्याल से ऑटो करेक्ट, और लेकिन ऑटो करेक्ट ज़रा सख्त होगा, ये मैं बताऊँ। पहले अगर जब मैं बात करता था ना उससे शायद ज़्यादा सख्ती के साथ रियासत ऑटो करेक्ट करेगी अपने पूरे सिस्टम को, और जा रही है उस तरफ। अच्छा, एक तो ये बात हो गई, रियासतें करती हैं ना, आपने देखे ना ये टेररिज्म के वाक़यात, ये जो आपकी मईशत है, इसको आप ये आपने टैक्सेशन में कैसे लाना है लोगों को। अच्छा, दो दिन कीनिया में क्या हुआ जी, मैं चलें ज़रा गुफ्तगू फैलाते हैं। कीनिया में ये हुआ कि वहाँ पर मुजाहरे, ठीक है, अचानक एब्रप्टली शुरू हुए, फाइनेंस बिल पास हुआ। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कीनिया की। कीनिया जो है ये ईस्ट अफ्रीका, कल भी हमने बात की थी, ईस्ट अफ्रीका का इंतहाई यानी स्ट्रेटेजिकली भी अहम मुल्क और एक खूबसूरत मुल्क, अच्छा मुल्क, प्यारा मुल्क। अब मसला ये है कि वहाँ पर जो है वो हंगामे शुरू हुए। तो उन्होंने वहाँ पे पहले नैरोबी में हुए, फिर उसके बाद पूरे मुल्क में फैल गए। उन्हें पार्लियामेंट को, गवर्नर हाउस को, इधर उधर उन्होंने आग लगा दी। नौजवान ज़्यादा थे, और उनके जो प्रेसिडेंट हैं विलियम रूतो, वो अभी 2022 में इलेक्ट हुए हैं, और 2022 में वो इलेक्ट हुए हैं, और उनको ज़्यादातर जो वोट हैं उनके नौजवानों ने डाले हैं। अच्छा, और वो आए जिस जो उनका मैनिफेस्टो था वो ये था कि मैं करप्शन को ख़त्म करूँगा, यहाँ पे माफिया से ख़ात्मा होगा, यहाँ पे जो गरीब हैं और नौजवान हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आप ये देखें कि चंद दुनिया की बेहतरीन जो इकॉनमीज़ हैं उनमें से कीनिया की है। कीनिया की जो इकॉनमी है दुनिया की बेहतरीन इकॉनमीज, जो चंद अफ्रीका के तो समझ लेंगे बेहतरीन इकॉनमीज में से एक है। साउथ अफ्रीका अलग करें तो फिर कीनिया आ जाता है या दूसरे तीसरे नंबर पे, और उनकी आधी आबादी गरीब है। 52% लोग खत गुर्बत से नीचे हैं, जबकि उनकी इकॉनमी
बेहतरीन इकॉनमीज में से एक है। तो क्या वजह? करप्शन। जाहिर है सिस्टम के अंदर गन सारा जो, जिसकी वजह से नौजवान बेजार थे, उन्होंने इनको वोट दिया। अब इन्होंने आके वो फाइनेंस बिल किया, नौजवान निकलो ना आग वाग लगा दी। अच्छा, पार्लियामेंट ने आज मंजूर कर लिया उसको। अब उसमें सदर के साइन होने थे, 14 दिन उनके पास है, साइन वो करें या ना करें, दो ऑप्शंस। उन्होंने स्पीच की कल, विलियम रूतो ने, उन्होंने कहा कि हर सूरत में मुजाहिरीन को कुचल दिया जाएगा। फौज आई, फौज उन्होंने मिलिट्री कॉल कर ली, मिलिट्री ने आके वहाँ पे हंगामे हुए तो उसमें 16 के करीब जाने चली गई। अब आप ये देखें कि विलियम रूतो ने कहा कि मैं इस बिल को वापस लेता हूँ। यानी एट द एंड जो है ना, देखें होता ये है कि और यानी वो शिकस्त नहीं है विलियम रूतो की, विलियम रूतो की विक्ट्री है कि उसने कहा कि मेरे लोग जिनको मैंने ये कहा था बिल्कुल ये, और मैं नौजवानों को साथ लेके चलूँगा, और मुझे इस बात का अफसोस है। ये थोड़ी देर पहले जो वहाँ से एलामिया है, ये क्या क्या कमाल लोग हैं। देखें जो उन्होंने कहा, मुझे बिल्कुल, मैं इसके ऊपर जो लोगों की जानें गई हैं सब लोग, बिल्कुल मैं इसको बिल्कुल साइन नहीं करूँगा। इस पूरे बिल को देखा जाएगा, दोबारा रिव्यू किया जाएगा। ये जो नौजवान कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि इसके ऊपर टैक्स नहीं था, ये टैक्सेशन निज़ाम था, ऐसे था ऐसे था ऐसे था, मैं बिल्कुल सही करूँगा और फिर उसके बाद ये साइन होगा। तो वापस ले लिया। अब कीनिया जो है उसमें अब देखिए ना, वहाँ एक तरह से जश्न हो रहा है कि यार हमारे लीडर ने हमारी बात सुनी है। मतलब देखें ना, हमने कमाल देखें तो कीनिया में अब ग्रेजुअली वो ख़त्म हो रहा है मामला। और जो एक वो था कि उन्होंने कहा मैं उसको सुनूंगा और मैं डायरेक्ट अपने नौजवानों के साथ हूँ, और जो भी हुआ है जानी नुकसान इधर उधर कंपेंसेशन होगी और सारा मामला, और मैं इस पर साइन नहीं कर रहा। उन्होंने उसको वापस लिया। ये होती है लोगों की, आप बात सुनते हैं कि यार इशू क्या है, इशू क्या, प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों परेशान हो रहे हैं यार, ये देखो तो सही है क्या हो गया, ये तो मेरे वोटर थे सारे। तो कीनिया जो है वो वहाँ पर अब सिचुएशन नॉर्मल होगी। वो रिव्यू करके कैसे निज़ाम को ठीक करना है, नौजवानों को भी कहा है मेरे साथ आए। अगर मैं डायरेक्ट उनसे बात करूँगा, मैं छोड़ पार्लियामेंटेरियन वगैरह में उधर, पार्लियामेंट में तो सियासत हो रही है, उन्होंने कहा मैं डायरेक्ट लोगों से इंटरेक्ट करूँगा, उनसे पूछूंगा, उनसे राय लूँगा, मुख्तलिफ जो तंजीमें बनी हुई हैं। और कीनिया बड़ा ज़बरदस्त मुल्क, तो वहाँ पर उन्होंने वापस ले लिया। इस तरह से जमहूरियतें चलती हैं दुनिया में। अच्छा, कीनिया की एक और बड़ी, इस वक्त एक और बड़ा अहम मामला है जिस पे कीनिया वो आया हुआ दरमियान में, कहते हैं ना कि उसकी एक स्ट्रेटेजिक सिचुएशन। चंद महीने पहले इस प्रोग्राम में मैंने डिस्कस किया था हेटी को जी। अच्छा, हेटी को डिस्कस किया था, और हेटी में ये हुआ था कि हेटी जो है ये कैरिबियन सी जो है, वहाँ पर कैरिबियन में जो बड़े जज़ायर हैं, ठीक है, उनमें से एक जो है वो हेटी है। हेटी वो जगह है जहाँ पर कोलंबस साहब बनफ्से नफीस जिस जजीरे पर लैंड हुए थे, तो वो हेटी है। तो वहाँ पे उनके मुजस्मा और ये और उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है। एक जजीरा बहुत बड़ा, उसके आधे हिस्से पे तो डोमिनिकन रिपब्लिक है और एक तरफ क्यूबा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंस है, निकारागुआ और ये सारे। अब वो हेटी के में जो है प्रॉब्लम ये है कि हेटी की एक अजब सी उनकी एक यानी हिस्ट्री बड़ी उनकी अजीब सी है, और उसकी अजीब सी वजह यह है कि यहाँ से ग़ुलाम वगैरह बना के ले जाते थे, यहाँ से यहाँ पे कॉलोनी रही। पहले तो कोलंबस आए ना, तो कोलंबस ने आके स्पेनिश कॉलोनी बन गई, फिर उसके बाद जर्मन बन गई, फिर यहाँ पर जो है वो बरतानिया की कॉलोनी बन गई, फिर उसके बाद अमेरिकन्स आ गए, उन्होंने कॉलोनी बना लिया। जो मैंने बात की थी कि क्यूबा भी उनकी वो जो डील हुई थी तो स्पेनिश वॉर के बाद तो क्यूबा का उन्होंने गुंतानामो बे का। अब हेटी में ये हुआ कि हेटी भी अमेरिकन कॉलोनी बन गई, उसके बाद वो चले गए अमेरिकन। ये पहला मुल्क था जिसने आज़ादी लड़ी बाकायदा। हेटी के लोग लड़ते रहे, इनके एक दफ़ा लड़े, फिर उसके बाद क्रश किया इनको बुरी तरह, फिर फ्रांस से लड़े, मतलब इन्होंने आज़ादी छीन के हासिल की हुई। अब मसला ये कि वो वहाँ पर जो है वो उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनकी असैसिनेशन हो गई 2021 में। उनके जो प्रेसिडेंट थे उनको कत्ल कर दिया गया। हंगामे शुरू हुए 2018 में, और 2018 में हंगामे शुरू हो गए। तो उस एक तो उनका ज़लज़ला आ गया था, फिर ये कि वेनेजुएला ने ऑयल वगैरह बंद कर दिया, वो वहाँ पर और लंबी, मैं आपसे बताऊँ कि क्या हो रहा है और उसको लिंक करें फिर बाकी सिचुएशन से। तो उसमें ये हुआ कि उनके प्रेसिडेंट की असैसिनेशन हो गई, तो उनके जो एरियल हेनरी जो उन्होंने वजारत उज़्मा संभाली। हंगामे ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि वहाँ गैंग्स हैं। और ये मैंने हेटी का जिक्र जब किया था
तो लोगों को याद आएगा, मैं ये शायद जो लोग ये प्रोग्राम देखते हैं उनको शायद याद आए कि मैंने जिक्र किया था कि जो सबसे बड़ा गैंग है उसका लीडर बारबेक्यू उसका नाम है, उसका नाम बारबेक्यू है। तो बारबेक्यू जो है वो, उसने ये एरियल हेनरी को फोर्स कर दिया कि वो कीनिया गए थे तो वापस पीछे कब्जा हो गया पूरे हेटी में। और वो अच्छा, उसने अपने जो गैंग्स है उसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसका नाम है G9। वो 9 गैंग्स हैं तो उसको नाम रखा हुआ जैसे ना G7, G8, G20, उसका नाम रखा हुआ G9। इन गैंग 9 गैंग्स हैं तो G9, तो G9 का इजलास होता है वहाँ हेटी में, G9 का इजलास हो रहा है। तो 9 गैंगस्टर जो है बड़े बड़े बैठ के आपस में वो जो है वो डिसाइड करते हैं। अच्छा, अब वो ये हुआ कि वो G9 का वो हेड है। अब जनाब ये हुआ कि वो उसने वो कहा कि ये तो बंदा ही नहीं उतरेगा, वज़ीर आज़म को उन्होंने कहा जहाज़ नहीं उतरेगा। वो वहाँ पे उनके जो दारुल हुकूमत के एयरपोर्ट शेयर पे कब्जे हो गए। उसके बाद उनके वज़ीर आज़म साहब जो थे वो अमेरिका पहुँच गए, अमेरिका पहुँच लैंड हुए, लैंड हो गए, उन्होंने LA से अपना रेजिग्नेशन भेज दिया। उसके बाद यहाँ पे हंगामे ये वो सारा, फिर बहरहाल ये तय हुआ कि यूनाइटेड नेशंस के, क्योंकि अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है ये जगह बहुत, कि यहाँ पर अभी तक कोई रशिया चाइना नहीं है लेकिन देख बगौर रहे हैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अब इशू ये है कि वो अमेरिका के लिए इसकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कीनिया से कहा, और बांग्लादेश, कीनिया, बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, बहुत सारे और मुल्क उसमें, तो वो कोई 2500, लेकिन सबसे ज़्यादा कीनिया के लोग। तो आज वो पुलिस ऑफिसर्स की जो टीम है वो गैंगस्टर्स से छुड़ाने के लिए या उनसे मुज़ाकरात के लिए या जो भी आगे मामला तो लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए वो वहाँ पे पहुँच गए, यानी हेटी पहुँच गए। कीनिया बहुत है उसमें ये, क्योंकि कीनिया से आ रहे थे ना वज़ीर आज़म, कीनिया से फिर अमेरिका निकल गए थे। हेटी में तब से अफरा तफरी है। और वो बारबेक्यू ने जो है वो ये कहा है कि मैं अभी देखता हूँ, मुज़ाकरात करने को तैयार हैं और हेटी को ये वो फलाना ढिमाकना, ये तो वो कीनिया की ये इंपॉर्टेंस है। साथ ही जो कल एक तो ये मुबाहिसा हो रहा है ना ट्रंप वाला। अच्छा, बाइडेन बहुत दफ़ा मुबाहिसों में आ चुके हैं। मतलब बाइडेन जो है ना वो एक जब 2008 का तो मुबाहिसा उनका बड़ा तारीखी है, क्योंकि 2008 में वो जो नायब सदर के तौर पे मुबाहिसा उनका हो रहा था तो सामने उनके सारा पैलिन थी जी। और मुझे नहीं पता कितने लोगों को याद है, सारा पैलिन एक बड़ा करेक्टर था, बहुत बड़ा अमेरिकन पॉलिटिक्स या ग्लोबल पॉलिटिक्स का।